हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं सुबह नहीं उठ रही हूँ। अगर आप में से कोई रांची से हैं तो आपको पता होगा कि अभी 2-3 दिनों से रांची में कितनी ठंड पड़ रही है। सुबह उठने के बाद मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अब मैं सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में। आज का मेरा पहला सब्जेक्ट साइंस है। मैं सबसे पहले क्लास 6th की साइंस रिवीजन कर रही हूँ। आज मैं क्लास 6th का चैप्टर 2 पढ़ रही हूँ। आप सभी ने आज का थंबनेल तो देखा ही होगा। आज के थंबनेल में मैंने डाला भी है कि आज मैंने ईवीएस का फूड टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो बस जब मैं सुबह उठ गई थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज किसी भी तरह से फूड टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है और फूड टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक की बुक में, उन सारे चैप्टर्स को मैंने पढ़ने का सोचा था। तो क्लास 6 का जो चैप्टर 1 और 2 है वो फूड टॉपिक से रिलेटेड था। चैप्टर 1 मैंने कल रात में ही एक बार रीड आउट कर लिया था, तो इसलिए आज मैंने चैप्टर 2 से शुरुआत की है। क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 पढ़ने के बाद मैंने क्लास 7th के भी कुछ चैप्टर्स पढ़े जो फूड टॉपिक से रिलेटेड थे, लेकिन जो मेरी 7th की बुक है वो ससुराल में ही छूट गई थी, तो इसलिए मैंने उनको ऑनलाइन ही पढ़ लिया। ऑनलाइन पढ़ते समय मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे उन सभी को मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जा रही थी। अगर आप भी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ईवीएस के हर टॉपिक को इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे मैंने आज किया है। आज मैंने फूड टॉपिक उठाया है और फूड टॉपिक से रिलेटेड क्लास 6 से लेकर 10 तक में जितने भी चैप्टर्स होंगे, आज मैंने सोचा है कि मैं उन सभी चैप्टर्स को पढ़ लूँगी एक बार। पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा बोर हो रही थी, तो इसलिए अभी हम चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, क्योंकि आज मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा सारा फोकस जो है ईवीएस पढ़ने में ही रहे। A few moments later. इस तरह से मैंने क्लास 6 और क्लास 7th के जो भी चैप्टर्स फूड से रिलेटेड थे उन चैप्टर्स को पढ़ लिया था। क्लास 8th में मुझे ऐसी कोई चैप्टर नहीं लगी इम्पॉर्टेंट जो कि फूड टॉपिक से रिलेटेड हो, तो उसके बाद मैं क्लास 9th की बुक पढ़ रही थी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की है तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास 8 तक ही साइंस को अच्छे से कंप्लीट किया था। 9-10th की बुक को मैंने कभी भी रीड नहीं किया है। 1 hour later. क्लास 9th की बायोलॉजी का ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 जो है वो फूड से ही रिलेटेड है और इसमें क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया है। ये थोड़ा टफ चैप्टर था क्योंकि इसमें बहुत वर्ड्स जो थे वो टफ थे। बायोलॉजी के वर्ड्स ऐसे भी थोड़े टफ ही होते हैं जिनको थोड़ा लर्न करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आज मैं सोच रही थी कि चाहे मेरा 12 ही क्यों ना बज जाए, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करके ही उठूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में ही मेरे पेशेंस ने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी थी साइंस, तो अब बिल्कुल भी मन नहीं था साइंस पढ़ने का। तो फाइनली मैंने सुबह में ही 3.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और सुबह के बज रहे हैं 9:45 और इसके बाद मुझे झाड़ू भी लगाना है और अपने रूम को भी अरेंज करना है। आज मैंने अपनी बहन को पहले ही कह दिया था कि आज ब्रेकफास्ट तुम बनाना। जनरली वो हमेशा रूम अरेंज करती है और खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन आज का टारगेट थोड़ा टफ था और उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि आज तुम खाना बना देना। मेरी तरह अगर आप भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं जैसे जैसे अपने टॉपिक्स कंप्लीट करूँगी और जिस सोर्स से कंप्लीट करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है कि जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं वो कहीं से भी डाइवर्ट ना हो, डिस्ट्रैक्टेड ना हो। जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ती हूँ और जिस सोर्स को यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको भी उनसे शेयर करूँ। मुझे हमेशा बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि आप कैसे इतना ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हैं, आपके अंदर मोटिवेशन इतनी कहाँ से आती है। तो देखिए, मेरी मोटिवेशन का सोर्स जो है वो मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है। मैं जब भी अपनी मम्मी को देखती हूँ मैं खुद भी मोटिवेटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँगी।
शादी से पहले भी मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे सेकेंड हाफ में ट्यूशन्स लेना होता था। 5 से 6 घंटे तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके बाद फर्स्ट हाफ में मुझे कॉलेज भी जाना होता था और मैं इन दोनों चीज़ों के बीच में फंस गई थी और जॉब के लिए प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे एक तरफ अपनी एकेडमिक्स भी कंप्लीट करनी थी और दूसरी तरफ ट्यूशन भी पढ़ाना था, क्योंकि ट्यूशन के चलते ही मैं आगे पढ़ाई कर पा रही थी। तो कभी भी मैं ट्यूशन को नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि ट्यूशन छोड़ना मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन शादी के बाद मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है। बहुत सारी व्यूअर्स होती हैं जो कमेंट करती हैं कि शादी के बाद उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता या फिर उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। शादी के बाद मेरी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई है और ट्यूशन पढ़ाने का टेंशन मेरा ख़त्म हो गया है। कभी कभी मैं अपनी बहन के बैचेस पढ़ा भी देती हूँ, लेकिन ऐसे अभी मैं स्टेबल हो गई हूँ और स्टेबल होकर KVS की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे पता है कि अगर आज ये वैकेंसी मेरे हाथ से निकल जाएगी तो फिर पता नहीं 4-5 साल बाद आएगी, तब मैं इस लायक रहूँगी भी या नहीं कि मैं इस वैकेंसी को क्रैक कर सकूँ। तो इसीलिए मैं अपना पूरा फोकस और पूरा ध्यान करेंटली सिर्फ और सिर्फ KVS PRT पर ही लगा रही हूँ। और मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा मौका मिला है कि आप KVS के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो 2 मंथ हैं, इन 2 महीनों में अगर किसी ने जी जान से पढ़ाई कर ली तो उसकी लाइफ जो है वो बदल जाएगी। और अगर आपको अपनी लाइफ बदलना है तो आप अभी ही बदल सकती हैं। आगे क्या होगा इसका कुछ पता नहीं होता। हमारे पास जो अभी का टाइम है हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। चाहे आपकी कितनी भी फीलिंग्स क्यों ना हो, आप किसी से गुस्सा हो, किसी से हर्ट हो या फिर किसी के लिए आपके अंदर अच्छी फीलिंग ना हो, आप इन सभी फीलिंग्स को बाद में किसी के ऊपर निकालिएगा। अभी के लिए आपका सारा फोकस केवल और केवल आपकी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ KVS एग्ज़ाम पर ही होनी चाहिए। छत पे मैं थोड़ा धूप सेकने चली गई थी और छत से वापस आने के बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और अब मैं हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। कल जो मैंने मॉक दिया था उसमें मेरे मुहावरे गलत हो गए थे, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मुहावरे को अच्छे से लर्न कर लिया जाए। मैंने जो DSSB का पेड बैच खरीदा था उसी में अरुण सर ने मुहावरों का एक PDF प्रोवाइड किया है, तो उसी PDF से अब मैं मुहावरे लर्न करना शुरू करूँगी। मैंने अभी किसी भी PDF का प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है। मैं फ़ोन से पढ़ने में भी कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही लर्न कर लेती हूँ। ये जो PDF है इसमें सर ने अ से लेकर पूरे ज्ञ तक जितने भी मुहावरे आते हैं उन सभी मुहावरों को अरेंज किया है और सभी मुहावरों को बताया है। 1 hour later. इसमें टोटल 400 मुहावरे हैं, तो मैंने सोचा है कि आज मैंने 100 मुहावरे लर्न किए हैं, कल मैं इन 100 मुहावरों को रिवीजन करूंगी, फिर मैं परसों करूंगी 100। तो ऐसे करने से 8 दिन में ये जो मेरा PDF है वो कंप्लीट हो जाएगा और मुझे अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। देखिए, मॉक टेस्ट देने का बहुत बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो वीक पॉइंट है वो हमें पता चलता है। जैसे मेरे इंग्लिश में वोकैब गलत हुए थे और हिंदी में मुहावरे भी दोनों सेट में गलत हुए थे, तो अभी मैं वोकैब पे और मुहावरों पर 8 डेज़ तक या 1 वीक तक अच्छे से मेहनत करूँगी और उसके बाद देखते हैं कि मेरा सेट में नंबर इंक्रीज़ होता भी है या नहीं। हिंदी पढ़ने के बाद मैं नहाने चली गई थी और अब मैं पढ़ रही हूँ CDP, और CDP में मेरा आज का टॉपिक है शिक्षा समितियाँ। और आज मैं सारे एजुकेशन कमीशंस को रिवीजन करूंगी अच्छे से, और रिवीजन करने के बाद देखती हूँ मैं आगे कब तक पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, इससे थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह से मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी शाम के लगभग 3 बज गए थे और आज सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करने का भी मन कर रहा था। और इसके बाद मुझे ट्यूशन्स भी पढ़ाना है। अपने बहन के करेंटली मैं 2 बैचेस पढ़ा देती हूँ ताकि उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।